हाय गाइस, इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसी बुक्स बताऊंगा जिन्हें अगर आपने एक बार भी रीड किया उसके बाद आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। आपके सोचने का तरीका, आपके एक्शन लेने का तरीका कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। पर उन बुक्स को बताने से पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी लाइफ चेंज कैसे होती है। ऐसा क्या चीज होती है जिसकी वजह से हमारी लाइफ में कंप्लीट बड़े ड्रास्टिक चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। लाइफ को चेंज करने के लिए हमें एक्शंस को चेंज करना पड़ता है और एक्शंस को चेंज करने के लिए हमें अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना पड़ता है। और थॉट प्रोसेस होता क्या है? थॉट प्रोसेस होता है कि हमारी लाइफ में हमारे साथ कोई इवेंट हुआ है, उस इवेंट को हम इंटरनली कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर किसी लड़की ने आपके साथ ब्रेकअप कर लिया तो आप उस चीज को इंटरनली कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो? क्या आप इस चीज को एज अ चैलेंज ले रहे हो कि आई विल बिकम इवन बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ की शी विल रिग्रेट, या आप इस चीज को एज अ सेल्फ डाउट देख रहे हो कि क्या मुझ में कोई कमी थी, क्या मैं गुड इनफ नहीं हूं? आपने जिस तरीके से उस ब्रेकअप को इंटरप्रेट किया या किसी भी फेलियर को, रिजेक्शन को इंटरप्रेट किया अपने माइंड में, वो डिसाइड करेगा कि आप किस तरह का एक्शन लोगे, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो इस वीडियो में आपको 4 बुक्स बताने वाला हूं जो आपकी दुनिया को इंटरप्रेट करने के तरीके को कंप्लीटली बदल देगी, जिसकी वजह से आपके एक्शन टेकिंग, आपका थॉट प्रोसेस कंप्लीटली चेंज हो जाएगा अगर आपने उन बुक्स को एक बार भी सीरियसली रीड किया तो। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एंड द मोस्ट इजी बुक ऑन द लिस्ट, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। ये बुक मेरे को लगता था कि एक मार्केटिंग गिमिक है, इतना चीजी नेम रख दिया है, बाकी सेल्फ हेल्प बुक की तरह ही होगी। लाइक यू नो यू आर अ बैड एस, जितनी भी सेल्फ हेल्प बुक्स है वो टिपिकल सेल्फ हेल्प बुक्स है, सिर्फ तुम्हें पुश देती है मोटिवेशन का और उसके अलावा कुछ नहीं होता उनमें। तो मुझे लगता था इस बुक में कोई सब्सटेंस नहीं होगा, इस वजह से काफी टाइम तक मैंने इस बुक को रीड भी नहीं किया था। पर जब मैंने इस बुक को रीड करना शुरू किया, ओ माय गॉड, दिस बुक हैड सो मच सब्सटेंस इन इट। बेसिकली ये बुक आपको सिखाती है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट इस वे में नहीं कि सब चीज से डिटैच हो जाओ, डिटैचमेंट इस वे में कि उन चीज से डिटैच हो जाओ जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, जो चीज आपके लिए अच्छी नहीं है, जो चीज मैटर नहीं करती लॉन्ग टर्म में। जैसे और लोगों के ओपिनियन मैटर नहीं करते, और लोगों के एक्शंस इतना मैटर नहीं करते, आपके खुद के एक्शंस, आपके खुद के मॉरल वैल्यूज होनी चाहिए, कुछ कोर वैल्यूज होनी चाहिए जिन पे आप हमेशा फॉल बैक कर सको। जैसे मेरी कोर वैल्यू है एसेंशियलिज्म की, सिर्फ वही चीज करो जो बहुत एसेंशियल है। मेरी कोर वैल्यू है ऑनेस्टी की, जो चीज बोलना है ऑनेस्टली बोलना है, तभी आप उसको कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे, कॉन्फिडेंटली डिफेंड कर पाओगे। लोगों की ऐसी कोर वैल्यूज ही नहीं होती अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में कोई डायरेक्शन ही नहीं होती, जिसकी वजह से वो सिर्फ अपनी खुशी और लोगों के साथ ढूंढते हैं। यू नो मेरे दोस्त नहीं होंगे तो मैं खुश नहीं रह पाऊंगा, अगर उसने छोड़ दिया तो मैं खुश नहीं रह पाऊंगा। एंड उसकी वजह से वो अपने इमोशंस को इतनी सारी चीजों से अटैच कर देते हैं और ये सारी चीजें उनके कंट्रोल में नहीं होती। तो इस बुक का टाइटल भी ऑथर ने इसलिए रखा है ये बताने के लिए कि उन सही चीजों पे फोकस कैसे करना है जो एक्चुअली मैटर करती है, जो आपके कंट्रोल में, और उन चीजों को इग्नोर कैसे करना है जो मैटर नहीं करती। तो इस बुक में ऑथर आपको स्टेप बाय स्टेप लेकर जाता है। पहले आपको सारा वेस्ट दिखाता है जो आपने अपनी लाइफ में एक्यूमुलेट कर लिया है, सारा मेंटल वेस्ट, इमोशनल वेस्ट, मेंटल वेस्ट की जो आपके साथ फेलियर्स हुए, उनकी गलत इंटरप्रिटेशंस, इमोशनल वेस्ट जो आप लोगों के साथ अटैच हो गए हो बहुत ज्यादा, जिनकी वजह से आप एक्शंस नहीं ले पा रहे हो, जिनकी वजह से आपकी एनर्जीज हमेशा लो रहती है, उस सारे वेस्ट के बारे में बताती है कि उस वेस्ट को कैसे अपनी लाइफ से निकालना है और फिर कैसे अपनी लाइफ को स्ट्रक्चरली बिल्ड करना है, अपनी कोर वैल्यूज बनाकर, उन कोर वैल्यूज पे स्टिक करके और मेक श्योर करके कि हम उन कोर वैल्यूज को यूज करके अपने गोल्स तक पहुंच सके। तो ये बुक में बहुत ज्यादा सब्सटेंस था। आई वाज सरप्राइज्ड, मेरे को लगता था कि मार्केटिंग गिमिक बुक है, बट दिस बुक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस बुक को अगर आपने एक बार भी सीरियसली पढ़ लिया और इसके हर चैप्टर को सीरियसली समझने की कोशिश करी, ये आपको मेंटली और इमोशनली इतना फ्री कर देगी और इतना फोकस्ड कर देगी अपनी लाइफ में दैट यू विल लिटरली नॉट गिव अ फक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ बिकॉज यू वुड बी बिजी डूइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन योर लाइफ। सेकंड बुक है लिस्ट में द पावर ऑफ नाउ। ये बुक भी इजी टू रीड है, इजी इंग्लिश है, पर ये बुक सीरियसली रीड करने वाली है। ये बुक ऐसी नहीं है कि आपने एक पेज पढ़ा फिर नेक्स्ट पेज पे चले गए। आपको इस बुक में हर पेज को समझना पड़ेगा, हो सकता है एक पेज को 2 बार पढ़ना पड़े। और ये बुक आपके लिए एक लाइफ हैंडबुक होनी चाहिए, क्योंकि ये बुक आपको बताती है अपने माइंड को मैनेज कैसे करना है। आपका माइंड ही आपका सबसे बड़ा एनिमी बन सकता है और आपका माइंड ही आपका सबसे बड़ा फ्रेंड बन सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, हमारे माइंड का मेन काम है बाहर की चीजों को सही वे में इंटरप्रेट करना और उस इंटरप्रिटेशन के थ्रू हमारे एक्शंस डिसाइड करते हैं। अगर आपको अपने माइंड को यूज करना नहीं आया तो आपका माइंड हमेशा आपको डरा कर रखेगा, क्योंकि इन दी एंड आपका माइंड आपसे एनर्जी कंजर्व कराना चाहता है, आपको बचा के रखना चाहता है। इस माइंड का यही पर्पस है कि वो हमें जिंदा रख सके, पर उस जिंदा रखने के लिए वो हमें एनर्जी कंजर्व कराने के लिए हर चीज का नेगेटिव दिखाता है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए रोकता है, लोगों से अटैच करता है, बहुत ऐसी चीजें करता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, सिर्फ इसलिए ताकि हमें जिंदा रख सके। और उन सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से कैसे बाहर निकलना है, वो जो नेगेटिव थॉट्स है उनसे कैसे अटैच नहीं होना, ये बुक सिखाती है आपको। ये बुक आपको ये बताती है कि जो माइंड के अंदर थॉट्स आ जा रहे हैं वो आप नहीं हो, और आपको अपने थॉट्स और अपने बीच में एक डिटैचमेंट लेकर आना है। और अगर आपने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया डिटैचमेंट लाना अपने बीच में और अपने थॉट्स के बीच में, तो आप इमोशनली फ्री हो जाओगे, क्योंकि जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, आपके थॉट्स डिटरमाइन करते हैं आपके इमोशंस क्या होंगे। पर अगर आपने उन थॉट्स पे ध्यान देना ही छोड़ दिया, आपके थॉट्स कह रहे हैं तू फेल हो गया था लास्ट टाइम, इस बार भी फेल होगा, उन पे ध्यान देना ही छोड़ दिया, तो उन थॉट्स की वजह
वजह से वो नेगेटिव इमोशंस भी जनरेट नहीं होंगे जो आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं। एंड इसी वजह से अगर आपने पॉजिटिव थॉट्स पे भी ध्यान देना छोड़ दिया तो वो ईगोइस्टिक एटीट्यूड भी नहीं आएगा, लास्ट एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, इस बार भी अच्छा कर लूंगा, नहीं, आपका ध्यान सिर्फ काम पे रहेगा। और वर्क इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स जो आपको आपके और आपके थॉट्स के बीच में डिस्टेंस लाना सिखाती है, क्योंकि जब आप काम कर रहे होते हो आप एक फ्लो स्टेट में होते हो, और उस फ्लो स्टेट में होने की वजह से आपके दिमाग में जो थॉट्स आ जा रहे होते हैं आप उन पे फोकस करना बंद कर देते हो। अब फॉर एग्जांपल काफी लोग मेरे पास आके बोलते हैं सर मैं जब भी काम करने बैठता हूँ 5 मिनट में मेरा दिमाग इधर उधर चला जाता है और मैं काम नहीं कर पाता। योर वर्क इज लाइक योर मेडिटेशन, आपको अपना फोकस बार बार काम पे लाना है। अगर आप 20 मिनट्स के लिए बैठ रहे हो और 15 मिनट्स तुम्हारा दिमाग इधर उधर जा रहा है पर 5 मिनट फोकस कर पा रहे हो तो अपने आपको उस 5 मिनट्स के लिए अप्रिशिएट करो। नेक्स्ट टाइम वो 5 मिनट 6 मिनट्स में कन्वर्ट होंगे, 7 मिनट्स में कन्वर्ट होंगे, और धीरे धीरे आपके फोकस की पावर बढ़ने शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप उन थॉट्स को इग्नोर करना सीख जाओगे। आप अपने और उन थॉट्स के बीच में बैरियर लगाना शुरू कर दोगे, एंड इसकी वजह से आपके डिसीजन मेकिंग स्किल्स कंप्लीटली चेंज हो जाएंगे। आजकल जो भी लोग लाइफ में डिसीजन लेते हैं ज्यादातर इमोशंस ड्रिवन होते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर लेते हैं, अमीर हो जाएंगे तो ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे, सब इमोशनल ड्रिवन। अपने और अपने इमोशंस के बीच में वो फर्क ही नहीं ला पाते, और इमोशंस के बीच में फर्क लाने के लिए अपने और अपने थॉट्स के बीच में फर्क लाना पड़ता है। तुम्हें अपने ट्रू सेल्फ को हैप्पी करना है, और आपका ट्रू सेल्फ हमेशा सिंप्लिसिटी से हैप्पी होगा, आपका ट्रू सेल्फ हमेशा अच्छे काम से हैप्पी होगा। और यही चीज ये बुक आपको सिखाती है कि कैसे आपको अपने और अपने थॉट्स के बीच में डिफरेंस लेके आना है, ताकि आपके एक्शंस और डिसीजन मेकिंग स्किल्स कंप्लीटली चेंज हो जाएं। थर्ड बुक ऑन द लिस्ट, वॉल्डन। अब जैसे हम लिस्ट में और डीप जाते रहेंगे बुक्स थोड़ी सी और ज्यादा सीरियस होनी शुरू हो जाएंगी, जिन बुक्स को पढ़ने में थोड़ा और एफर्ट लगेगा। बट एज आई सेड, अगर आपने इन बुक्स को एक बार भी सीरियसली पढ़ लिया आपके जीने का तरीका पूरा चेंज हो जाएगा। इस बुक वॉल्डन में बेसिकली हेनरी डेविड थरू एक कैबिन में रहते हैं वुड्स में, और उस कैबिन में एकदम सिंपल लाइफ जीते हैं, और उस सिंपल लाइफ के थ्रू बताते हैं कि हमने अपनी लाइफ में कितनी ज्यादा अननेसेसरी लग्जरी एक्यूमुलेट कर ली है। एंड वो पूरी कैलकुलेशंस के थ्रू, अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू, अकेले रहने के एक्सपीरियंस के थ्रू दिखाते हैं कि हम अकेले भी कैसे खुश रह सकते हैं, सॉलिट्यूड में हम कितने क्रिएटिव हो सकते हैं, कितने हैप्पी हो सकते हैं अगर हम सिर्फ नेचर के पास रहे, और हमें ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है लाइफ में जीने के लिए। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है जो हमें बार बार सीखना चाहिए। हमें ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है लाइफ में खुश रहने के लिए, क्योंकि हमारी ग्रीड ही हमसे गलत एक्ट करवाती है, हमारी ग्रीड ही हमें उन जगह लेकर जाती है जहां पर हम स्लेव बनकर रह जाते हैं, रादर देन एक हैप्पी लाइफ जी सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंजीनियर जिसको मैथ्स पढ़ाना पसंद है पर वो एक इंजीनियरिंग की जॉब कर रहा है डे एंड नाइट, वो इस वजह से कर रहा है ताकि वहां से वो इतने पैसे कमा सके, नए जॉर्डन शूज खरीद सके, आईफोन खरीद सके, वो उन मटीरियल चीजों की, शाइनी मटीरियल चीजों के पीछे भागकर खुद स्लेव बन गया है और दिन रात वो काम कर रहा है जिसकी वजह से वो खुद हैप्पी नहीं है। पर वहीं पर अगर वो मैथ्स टीचर बन जाए तो हाँ, हो सकता है वो थोड़े कम पैसे कमाएगा, पर हर दिन वो री एनर्जाइज होकर घर आएगा वापस, ना कि अपने काम से ड्रेन होकर। अगर आप जितने भी बड़े एक्टर्स है, आर्टिस्ट है, उनके इंटरव्यू सुनोगे वो सीधा यही कहते हैं, आवर वर्क इज आवर वेकेशन। वो अपने काम से ही इतना री एनर्जाइज हो जाते हैं पूरे दिन वो काम करके, क्योंकि वो काम करने में उन्हें मजा आ रहा है। पर 95% लोग काम सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं, और पैसे के लिए वो ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें उन्हें बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। और पैसा उन्हें किस लिए चाहिए? अपनी आर्टिफिशियल नीड्स पूरी करने के लिए। आईफोन खरीदना है, जूते खरीदने हैं, नए कपड़े खरीदने हैं, इन आर्टिफिशियल नीड्स को पूरे करने के लिए उन्हें पैसे चाहिए, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी पूरी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी और अपनी पूरी हैप्पीनेस सैक्रिफाइस कर दी। और ये बुक आपको वापस उस सिंप्लिसिटी में लेकर जाएगी और आपको रियलाइज कराएगी कि आपको एक अच्छी लाइफ जीने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, और आपका काम आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, उससे प्यार करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आपको पता है कि आप अपनी लाइफ में 60 to 70% टाइम अपने कोलीग्स के साथ बिताने वाले हो, अपने काम पे बिताने वाले हो। अगर आप अपनी लाइफ में 60 to 70% टाइम खुशी नहीं हो तो देन इस लाइफ का क्या फायदा हुआ? और जो आपका खराब एटीट्यूड, काम की फ्रस्ट्रेशन वाला एटीट्यूड आप वो घर पर लेकर आओगे, अपने किड्स के ऊपर निकालोगे, अपनी वाइफ के ऊपर निकालोगे, आपकी फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब होगी। वहीं पर अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसकी वजह से हाँ थोड़े कम पैसे कमा रहे हो पर घर पर खुशी खुशी आ रहे हो, आपके बच्चे भी आपके साथ खुशी खुशी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आपसे इंस्पायर हो रहे हैं कि वर्किंग लाइफ एक ऐसी होनी चाहिए जिससे तुम री एनर्जाइज होके वापस आओ, ना कि कंप्लीटली ड्रेन होके, तो उसकी वजह से आपके बच्चे भी वैसे डिसीजंस लेंगे फ्यूचर में, रादर देन वो भी उस सेम कंज्यूमरिज्म के लूप में घुसे कि यार काम तो होता ही बेकार है पर जाना भी जरूरी है क्योंकि नया आईफोन खरीदना है। तो इस पूरी मेंटालिटी को हटा देगी ये बुक आपके दिमाग से, आपको एक सिंपलिस्टिक लाइफ का माइंडसेट डेवलप करने में हेल्प करेगी, जिसकी वजह से आपके डिसीजन मेकिंग बहुत चेंज होने शुरू हो जाएंगे और आपको मटेरियल थिंग्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। इस बुक ने महात्मा गांधी जी को भी इंस्पायर किया था एक सिंपल लाइफ जीने के लिए। सो यू कैन इमेजिन हाउ पावरफुल दिस बुक इज। अगेन ये बुक स्लो रीड होगी, धीरे धीरे पढ़ पाओगे, पर ये बुक एक बार आपने खत्म कर दी, इट हैव अ डीप इंपैक्ट इन योर लाइफ एंड इट विल पुश यू टू लिव अ सिंपल लाइफ। फाइनल बुक, द एसेंशियल राइटिंग्स ऑफ रैल्फ वाल्डो एमर्सन, एंड दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल बुक। एंड ये इन चारों में सबसे डिफिकल्ट टू रीड बुक है, बट इन चारों में सबसे माइंड ब्लोइंग बुक है ये।
मतलब कि इस बुक का मैं एक ऐसे रीड करता हूँ, उसको रीड करने में मुझे 2-3 दिन लग जाते हैं। एक ऐसे मुश्किल से 2-3 पेज का होता है, पर जब वो ऐसे मेरे को कंप्लीटली समझ आ जाता है, आई एम कंप्लीटली ब्लोन अवे। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसे मैंने पढ़ा था जिसमें एक स्कॉलर का रोल बता रहे हैं रैल्फ वाल्डो एमर्सन। उस ऐसे में वो बताते हैं, पहले तो ये बताते हैं कि दुनिया कितना ज्यादा इल्यूजन में जी रही है। दुनिया की सोचती है कि हम लोग सब एक दूसरे से डिवाइडेड है और सब सेल्फिशली जीते हैं, पर वो एक हाथ का एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कि अगर इस हाथ में फिंगर्स नहीं होते और हमारा हाथ सिर्फ ऐसे होता तो हम इस हाथ को सही से यूज नहीं कर पाते। तो इस वजह से इसमें फिंगर्स डेवलप हुई, इसके 5 हिस्से हुए ताकि हम इस हाथ को सही से यूज कर पाए। हाथ के बेनिफिट के लिए इसके 5 हिस्से हुए, पर अब ये सारी फिंगर्स ही अपने आप में एक ईगो लिया है कि मैं अकेली हूं, मैं अकेली हूं, मैं अकेली हूं, मैं अकेली हूं, तो ये हाथ कभी फंक्शन ही नहीं कर पाएगा सही से। तो वो यही चीज ह्यूमैनिटी के उसमें बताना चाहते हैं कि हम सब एक है। हमारा डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए हुआ ताकि हम सारे कामों को अच्छे ढंग से कर सके। जिसे फार्मर बनना है वो अच्छे से फार्मिंग कर सके, है ना, जिसे शूज बनाने हैं वो अच्छे से शूज बना सके। पर इन दी एंड हम सब एक है, एक स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्टेड है, एक यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्टेड है। जैसे ही हम सेल्फिशली सोचना शुरू कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि जिस चीज की हमें जरूरत भी नहीं है वो ज्यादा खरीदते हैं, उसकी वजह से हम प्लैनेट को पॉल्यूट करते हैं, उसकी वजह से सबके लिए जीना खराब हो रहा है, उसकी वजह से हम ग्लोबल वार्मिंग की जगह अब ग्लोबल बॉइलिंग पे आ गए हैं। और वो किस वजह से आया? क्योंकि जैसे ये हाथ 5 उंगलियों में बटा और ये 5 उंगलियां अपने अंदर सेल्फिश एटीट्यूड लिया है, रादर देन ये सोचना कि हम इस हाथ का ही हिस्सा है और अगर हम एक दूसरे का ध्यान रखेंगे तो हम हाथ का ध्यान रखेंगे, जिसकी वजह से हम हमेशा हेल्दी रहेंगे। ये सोचने की जगह हर एक फिंगर अपने अंदर एक ईगो लिया है कि मैं हूं, मुझे अमीर बनना है, मुझे 5 घर खरीदने हैं, मुझे 10 जूते खरीदने हैं, चाहे पूरा अर्थ पॉल्यूट हो जाए, चाहे अर्थ के सारे लोग मर जाए। इन दी एंड तुम्हारे बच्चे भी सफर करेंगे इस कंज्यूमरिज्म की वजह से। वो ये फिंगर नहीं सोच पाती क्योंकि इसके अंदर एक सेल्फिश एटीट्यूड आ गया है। वो भूल गई है कि वो इस हैंड का ही पार्ट है। और इस हैंड के एग्जाम्पल से उन्होंने ये सेल्फिशनेस वाले थ्योरी को इतने अच्छे से समझाया, मेरे को बार बार पढ़ना पड़ा एंड आई वाज माइंड ब्लोन। तो उन्होंने ऐसे ही रिलीजन के ऊपर भी एक ऐसे लिखा था और वो ऐसे उन्होंने पब्लिकली बोला भी था। उसके बाद उन्हें बैन लग गया था एक चर्च में कि उस चर्च में वो जाके कभी बोल नहीं सकते। और उसमें भी यही बताया था कि कैसे हम आइडल वर्शिपिंग में लग गए रादर देन एक्शन वर्शिपिंग। जीसस क्राइस्ट, प्रॉफिट मोहम्मद, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड रामा, जितने भी लोग हैं इनकी पूजा आरती उतारने में लग गए रादर देन इनके एक्शंस, इनके प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में इम्बाइब करें। और जैसे राम जी ने सच्चाई से जिए थे, हम वैसे सच बोले, लोगों के साथ प्यार से रहे, माफ करना सीखे लोगों को। कृष्ण जी जिस तरीके से उन्होंने कर्मयोग सिखाया था उस कर्मयोग को इंप्लीमेंट करें अपनी लाइफ में। वो सब इंप्लीमेंट करने की जगह हम एक रेस में लग गए हिंदुत्व की, हिंदू देश बनाना है हमें। जीसस क्राइस्ट को, प्रॉफिट मोहम्मद को, राम जी को, कृष्ण जी को, हर किसी को वर्शिप करने लगे और ये सोचने लगे कि वो लोग तो यार सन ऑफ गॉड थे या वो गॉड थे, हम तो ऐसे हो ही नहीं सकते। उन्होंने इतने सारे एग्जाम्पल्स इसलिए सेट करे ताकि हम उन एग्जाम्पल्स को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सके, उन प्रिंसिपल्स को लाइफ में इंप्लीमेंट कर सके। और अगर आज वो लोग जिंदा होते तो वो इस चीज को देख के खुश नहीं होते आप उनकी कितनी आरती और पूजा कर रहे हो। वो इस चीज को देख के खुश होते कि आपने जो उनसे सीखा उस चीज को अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हो। और यही चीज इस रिलीजन के ऐसे में भी रैल्फ वाल्डो एमर्सन कहते हैं कि कैसे हमने रिलीजन को पॉल्यूट कर दिया और सिर्फ आइडल वर्शिपिंग में उसको कन्वर्ट कर दिया है कि हम सिर्फ उन्हें वर्शिप कर रहे हैं, उनकी बताई हुई कोई बात को लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। आज के टाइम पे कोई किसी को सच बोलने के लिए बोलता भी है तो बोलता है यार नहीं यार, आज के टाइम पे तो चालाक होना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है, वरना कुछ होता नहीं है। हाँ, और सब एक दूसरे को इस इल्यूजन में रख रहे हैं कि आज के टाइम पे हमें इस तरीके से ही डिसऑनेस्टली जीना है, टैक्स के पैसे चोरी करके जीना है एंड सारी गलत हरकत करके जीना है, क्योंकि सब ऐसे ही जी रहे हैं और ऐसे ही लाइफ में आगे बढ़ते हैं। ऐसे लाइफ में कोई आगे नहीं बढ़ता। आप जितनी भी बायोग्राफीज बड़े लोगों की उठा लो, वो सब ऑनेस्ट लोग थे, वर्क एथिक के, उनमें बहुत स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक था, बहुत डिसिप्लिन थे और वो उस तरीके से जी रहे थे जिस तरीके से हमें प्रॉफिट्स बता कर गए थे। जितने भी प्रॉफिट्स आए थे, जितने भी जिन भी लोगों ने हमें बताया कर्मयोग के बारे में या किसी भी चीज के बारे में, जितने भी सुपर सक्सेसफुल लोग हैं वो वैसे जी रहे थे अपनी लाइफ। तो इस वजह से ये बुक बहुत पावरफुल है। आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इस बुक में डिग इन करने में, थोड़ा समझने में, पर ये बुक अगर आपने पूरी फिनिश कर दी, मैं भी अभी तक इसे पूरा फिनिश नहीं कर पाया हूं, अगर आपने पूरी फिनिश कर दी, इट विल ड्रास्टिकली चेंज द वे यू थिंक अबाउट लाइफ। सो दोस 4 बुक्स वर सम वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स एंड अगर वो उन बुक्स को आपने एक बार भी लाइफ में कंप्लीट कर लिया, दे विल कंप्लीटली चेंज द वे यू थिंक अबाउट लाइफ, दे विल कंप्लीटली चेंज द वे you take action. I hope you enjoy reading those books. I will see you in my next video. Till then, happy reading.